नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी का जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम चल रहा है और एएलपी और आरआरबी जो जेई का पेपर होने वाला है उसके लिए मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और ग्रुप डी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और खास तौर पर आरआरबी जो जेई वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो सभी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप पूरी क्लास जरूर कर देख कर जाइए। और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 17 आदमी 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिनों में खोद सकते हैं, तो 39 मीटर लंबी वैसी ही खाई को 6 दिनों में खोदने के लिए कितने और आदमियों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी जेई में। किसमें आया है? आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो इसका मैंने बताया था कि M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कितने आदमी थे, तो यहाँ पर देखेंगे 17 आदमी थे। कितने आदमी थे? 17 आदमी थे और 8 घंटे काम करते थे। कितने घंटे? 8 घंटे काम करते थे। और कितने दिन काम किए? 18 दिन। तो 18 दिन काम किए और कितना काम किए, तो वर्ग को नीचे ले जाएंगे तो टोटल 26 काम किए, तो 26 को नीचे ले जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा। देखिए अब कितना काम कराना है? 39 काम। कितने दिन में? 6 दिन में और 9 हावर से। मेरे को आदमी नहीं पता है, ये पूछ रहा है कि कितने एक्स्ट्रा आदमी लगेंगे। तो मैं देखिए क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि 17 पहले से आदमी थे और 17 प्लस एक्स करेंगे, वो कैलकुलेशन टफ हो जाता है। आप ये सोचिए कि टोटल एक्स आदमी थे। कितने? एक्स आदमी थे और 9 घंटे काम करते थे। कितने? 9 घंटे काम करते थे और कितने दिन काम किए? 6 दिन काम किए। काम करेंगे तो कितना काम करवाना है? 39। कितना कराना है? 39। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आपसे देखेंगे तो 13 से हमारा ये 2 बार जाएगा, 13 से आपका 3 बार, तो 3 से अगर आप देखें 3 से आपका ये 2 बार दिया है, तो कितना दिया? 3 से आपका 2 बार। और इसको 2 से देखेंगे, 2 से आपका 4 बार। कितना दिया है? 2 से 4 बार। तो 9 से 2 बार आपका 18 हो गया। 18 से 18 कट गया। ये 17 से 4 बार जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 17 से 4 बार जाएगा। 17 दूना 34 और 34 दूना कितना होता है? 17 चौको 68 हो जाएगा। तो टोटल कितने आदमी थे? 64। लेकिन आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने बोला है कि पहले तो 17 आदमी थे। पहले कितने थे? 17 थे। अब कितने अधिक आदमी की आवश्यकता होगी, तो आप क्या करेंगे? 68 माइनस 17 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 6 में 1 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा। मतलब 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो 100% पूछा जाएगा। सभी लोग करके जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर और इसके आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिनकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखिए इनका क्षेत्रफल क्या होता है? इनका क्षेत्रफल अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो b/4 होता है √4a² माइनस कितना होता है? b²। ये होता है इसका फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो समान भुजाएं होती हैं, समान भुजाएं कौन सा है? यहाँ पर देखिए 100 है, ये ए होता है। क्या होता है? ए होता है। और बी आपका क्या होता है? बी आपका है जो ए सिंगल, मतलब जिसमें से 2 समान, इस फार्मूले में जो दोनों समान भुजाएं होती हैं तो ये आपका ए होता है। और बी कौन सा होगा? 56 हो जाएगा, जो सिंगल भुजा होगी। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए। देखिए b/4, तो बी हमारा कितना है? 56 है, तो जब 56 अपान कितना रखेंगे? आपका ये 56 अपान कितना होगा? तो आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ 56/4 करेंगे, अंडर रूल लगाइए 4a²। तो ए हमारा कितना है? 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। लिखना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस 4 बी का स्क्वायर मतलब 56 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको जब कट करेंगे तो 4 से एक बार, 4 से 4 बार 14 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूल लगाइए। अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आएगा, तो ये आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 40,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 40,000। माइनस करिए, देखिए 56 दिए, 56 का स्क्वायर 6 से 6 36 हो जाएगा। 56 से 30 दूना 60 हो जाएगा और 60 3 63 हो जाएगा। 6 कैरी होगा, तो 5 से 25 और 6 कितना हो जाएगा? आपका 31। तो आपका 31 36 आने वाला है। अब अगर आप देखेंगे तो 14 अंडर रूट कितना बचेगा? तो अंडर रूट देखिए इतना दिया है, 31 6 घटाएंगे तो आपका 4 होगा। ये 9 बचेगा तो 9 में 3 जाएगा तो 6 3 9 होगा। फिर ये 9 बचेगा तो 9 में 1 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। फिर ये 9 बचेगा तो 9 में अगर 3 जाता है तो 9 में 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। और ये आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 36,864 होने वाला है। अब इसका देखिए स्क्वायर निकालना है, तो आपको स्क्वायर निकालना अगर नहीं आता है, देखिए कितना दिया है? 36 दिया। कितना दिया है? 36 दिया गया है आपका, 36 दिया है, 36,864। ठीक है, 864 दिया है। तो पहले 2 का देखिए आप पेयर बना लीजिए, बकाया का पेयर बना लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट में हमारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो किसके स्क्वायर में आता है? 4। हालांकि मैं बता सकता हूँ कि एक डायरेक्ट 192 का दिया है। कितना दिया है? 192 का दिया है। ठीक है, और नहीं तो अगर देखिए कैसे करिए, देखिए लास्ट में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो या तो यहाँ पर 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब बचे हुए का देखिए किसके स्क्वायर के आस पास दिया गया है। तो अगर आप देखिए 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। कितना होता है? 361 होता है। लेकिन अगर 20 का करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो हमको कम मान लिया जाता है, तो मतलब हमारा कौन सा होगा?
19 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 आएगा कि 8 आएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं 19 में 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 19 दूना 38 मतलब हमारा 380 आएगा, जो इससे क्या है बड़ा है, तो हम कौन सा वाला लेंगे, छोट, क्योंकि ये छोटा है तो हम यहाँ पर छोटा वाला ले लेंगे। अगर इधर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा तो अच्छे समझ जाइएगा। तो ये आपका पूरा टोटल कितना आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई कितना होगा 192 होगा, कितना होगा 192। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा देखिए 14 से 2 बार 14 दूना कितना होगा 28, 2 कैरी 14 से 9 बार जाएगा, तो 14 से 9 बार आपका 26 और 2 है तो 28 हो जाएगा, तो आपका 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 बचेगा। 14 से एक बार 14 कम 14 और 12 जोड़ेंगे 13 दूना 26 हो जाएगा, तो 26 66 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मैं करने के लिए इसको शॉर्ट भी कर सकता हूं, लेकिन बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं क्या है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको बहुत हर स्टेप को बताता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसको 2 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 289 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड की प्रत्येक भुजा क्या होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर कितना दिया है 289 दिया गया। तो अगर आप देखेंगे पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कितना का स्क्वायर है 17 का, तो आपका भुजा कितनी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 28 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें क्या होगी। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 50% बराबर होता कितना है, तो 50% बराबर आपका होता है 1/2, कितना होता है 1/2 होता है। तो मतलब 50% मतलब 2 का 50% कितना होता है 1 होता है। तो किसी में संख्या में अगर 2 में 1 हम जोड़ देते हैं मतलब 3 हो जाता है, तो 3 बराबर कितना दिया है, ये दिया है कितना 28 20 दिया, कितना दिया 28 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 से 9 बार जाएगा, 3 चौक 12, तो 1 बराबर हमारा 940 आ जाएगा। तो संख्या पूछ रहा है संख्या कौन सी होगी 2 होगी, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 ये आपका 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, नहीं तो 940 का 2 गुना कितना होता है 1880 होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और पेपर में छोड़ने वाले बच्चों का छोड़ने वाला क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है, ठीक है, कितने मीटर का 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है, और वह 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए, तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए किस प्रकार से निकलेगा, तो पहले इसका एरिया निकालते, एरिया मतलब देखिए एक 30 टोटल आदमी कितने हैं 30, और एक आदमी को हवा लेने के लिए कितना एरिया चाहिए 5 मीटर क्यूब चाहिए। तो भाई जमीन पर जितने आदमी हैं उतने आदमी के एरिया निकालेंगे, कितना एरिया चाहिए उनको सांस लेने के लिए, तो एरिया बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा देखिए 30 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 30 मल्टीप्लाई अगर मैं 5 करता हूं तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर आएगा आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि अगर इतना वॉल्यूम लग रहा है एयर के लिए, उसको वॉल्यूम लग रहा है 120 सेंटीमीटर क्यूब लग रहा है, तो एक आदमी के लिए, तो 30 आदमी के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा, तो वॉल्यूम बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई कितना करूंगा 120 करूंगा, तो 12 3 36 मतलब कितना हो जाएगा 3600 इसको वॉल्यूम लगने वाला, मतलब इतना उसका क्या लगेगा, इतना आयतन उसको लगने वाला। अब देखिए हमको क्योंकि इसकी शंक्वाकार जो आकृति दी गई है उसको हमको हाइट निकालना है, तो वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है शंक्वाकार का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है कि नहीं होता है। तो देखिए एक चीज अगर आप देखेंगे तो जो हमने एरिया निकाला है, तो एरिया किसका दिया गया है, एरिया जो जैसे देखिए अगर शंकु आप बनाएंगे, ऐसा कुछ शंकु बनाएंगे, तो शंकु होता क्या है, शंकु आपका ये होता है कि नीचे की एरिया मतलब जमीन पर ही तो आदमी रहेगा, तो उनको एरिया कितना लग रहा है, तो एक्चुअल में एरिया जो निकला है तो किसका मान निकला है पाई आर स्क्वायर का मान निकला है, किसका निकला है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जमीन पर ही तो आदमी रहेंगे तो इसका मान निकला हुआ है। और ये हाइट हमको निकालना है, क्या करना है हाइट निकालना है, तो हाइट हमको पता नहीं, हम हाइट को क्या मान लेते हैं एच मान लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया है, वॉल्यूम हमारा 3600 है, तो मैं 3600 करूंगा, ठीक है, बराबर 1/3 करूंगा मल्टीप्लाई कितना होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर मान हमारा 150 होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, तो आपका 150 हो जाएगा और मल्टीप्लाई एच होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए अगर इसको कट करना चाहेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल, 3 से हमारा 5 बार जाएगा, तो 5 से आपका 7 बार जाएगा और 5 से 2 बार, तो एच बराबर हमारा 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एच उसकी हाइट कितनी है 72 सेंटीमीटर है, आपको खुद ही लग रहा होगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप सीख के जाएंगे तभी पेपर में बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों देखिए। अगला क्वेश्चन है कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 की धनराशि का निवेश किया, यदि उसने n वर्षों के बाद 8640 की धनराशि प्राप्त की तो n का मान ज्ञात करें, मतलब वर्ष कितने समय में इतनी राशि हो गई। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको परसेंट से देखकर घबराना नहीं, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। देखिए कितना दिया है 5000 दिया है, तो 5000 की राशि कुछ समय में कितनी हो रही है, ये 8640 हो रही है, कितने परसेंट के हिसाब से 20% के हिसाब से। देखिए इसको सबसे बेस्ट करने का तरीका है, पहले इनको देखिए जितना कट हो रहा है कट कर दीजिए। देखिए इसको जब मैं कट किया 0 0 कट हो गया,
2 से कट करूंगा ये 250 होगा, 2 से कट करूंगा 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से हमारा 2 बार, अभी भी कट रहा है तो 125 होगा। कितना होगा? 125 होगा। इसको 2 से कट करूंगा 2 से 2 बार, 2 से 1 बार और 2 से 6 बार। कितना आ जाएगा? 2 से 6 बार। तो अगर आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर अगर अंडर रूट में लगाता हूं तो ये कितने का क्यूब दिया है, और ये भी कुछ आपको लग रहा है कि क्यूब दिया है, क्यूब दिया है कि नहीं दिया है? तो अगर आप देखेंगे 3 का क्यूब है, कितना है? मतलब एक कितना है? 125 मतलब 5 का क्यूब है, तो हमारा 5 बाहर निकलेगा। ये कितना है? 6 का क्यूब दिया है। तो मतलब हमारा रेशियो कितना हो रहा है? 5 से 6 हो रहा है। मतलब बढ़ोतरी कितनी पर हो रही है? 1/5 पर, मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है किस पे? 5 पर। तो 1/5 ही तो होता है। कितना होता है? 20% होता है। होता है कि नहीं होता है? तो देखिए अगर आपको ये भी चेक करना है, 20% का तो रेट चला रहा है, तो अगर ये क्यूब होता है तो हमारा एन का मान कितना आ जाएगा? 3 साल आ जाएगा, मतलब 3 ईयर आएगा। कितना आएगा? 3 ईयर। अगर यहीं पर स्क्वायर होता तो कितना होता है? एन का मान 2 साल हो जाता है। अगर यहाँ पर करनी में अगर कितना होता? 4 होता तो हमारा कितना हो जाता? 4 साल हो जाता। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही है। अगर आपको पॉइंट में आंसर आता है तो फिर आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 150 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, करने के बहुत तरीके हैं। आप देखिए हर क्वेश्चन में शॉर्ट लगा सकते हैं, मैं बताने के लिए बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को हर शॉर्ट को अलग अलग ट्रिक से पेपर में जाने के लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उनको भूल जाता है। तो आप बेसिक मेथड ही अपनाइए। देखिए 20% क्या हो रहा है, तो मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी मतलब 100 रुपए रहा होगा, तो अंकित मूल्य क्या किया? 20% बढ़ाकर किया, तो कितने रुपए किया होगा? 120 रुपए किया होगा नहीं, क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होता है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा। अब 100 जो इस पे 120 पर कितना कर रहा है? 10% का डिस्काउंट कर रहा है, तो 10% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि माइनस करना है। 120 का 10% होता है 12, निकाल लीजिए। जैसे आपको नहीं बनता है, देखिए 120 और क्या करिए 10% होता है 10/100 करिए, 1 0 2 0 1 0 कट गया, तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, जिनसे नहीं बनता उसके लिए। अब 120 में अगर 12 घटाएंगे तो 120 में अगर 10 घटाइए तो 110 हुआ, फिर 2 घटाइए तो 108 हो गया। कितना हो गया? 108 हो गया। देखिए 100 रुपए की चीज अब कितने बेच रहा है? तो 108 रुपए में। तो एक्चुअल में कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है? 8 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि 8 रुपए का प्रॉफिट ना कमा के कितना कमा रहा है? 150 रुपए का। तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 बराबर 150 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 8 से 1 बार जाएगा और 8 7 15 होता है। मतलब ये क्या हो रहा है हमारा? सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो 1 बराबर कितना होगा? 150 बटे कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमको अंकित मूल्य। तो देखिए तो हमने क्या माना था? सीपी। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 120 है, तो निकाल लीजिए। 1 बराबर इतना है तो 120 बराबर कितना होगा? तो 120 बराबर 150 अपॉन 120 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 8 करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई 8 बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर 120 का मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसा करेंगे। ये 8 हमारा नीचे ही रहेगा और 120 का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर देखेंगे तो 8 से कितनी बार जा रहा है? 15 8 120 होता है, 15 हो जाएगा। तो 15 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होता है और 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो हमारा 2250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से मक्खर की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी ये आरआरबी ग्रुप डी में इस प्रकार का क्वेश्चन कहां से आया? ये देखिए इसी से क्वेश्चन आया और यही रेलवे पूछ रहा है, तो आप पूरे क्वेश्चन जरूर करिए। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 77% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत में 27% की कमी की जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत में होने वाला परिवर्तन जांच करें। देखिए कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से बताया है कि वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन है और टीवी है। जो वॉशिंग मशीन है वो टीवी के मूल्य से 75% कम है। तो 75% बराबर पहले देखिए आप होता कितना है? तो 75% बराबर होता है 3/4। कितना होता है? 3/4। अगर टोटल 4 है, मतलब टीवी का मूल्य 4 है, तो उसमें 3 रुपए कम है किसका? वॉशिंग मशीन। तो 4 में 3 घटाएंगे तो मतलब 1 रुपए क्या है? वॉशिंग मशीन का मूल्य है। अब टोटल देखिए कितनी है, तो वॉशिंग मशीन की संख्या 8 है, टीवी की 2 है। तो यहाँ पर टीवी की 2 है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वॉशिंग मशीन की 8 है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए इसको कट करूंगा तो एक रेशियो हमारा 1:1 बन जाएगा। कितना बनेगा? 1:1। देखिए 4 दूनी 8, 8 कम 8, मतलब 8 से 8 कट जाएगा तो 1:1 बन गया। ठीक है, अब अगर एक चीज देखेंगे तो देखिए 1 मतलब टोटल कितना हुआ? इसका अमाउंट हो गया टोटल 2 रुपए। कितना हो गया? 2 रुपए हो गया। ठीक है, 2 रुपए लागत हो गई। अब अगर आप देखेंगे कितना बढ़ा रहा है, मतलब पहले स्टार्ट में कितना था? 2 रुपए। अब अगर 77% बढ़ाएगा तो इसका 77% कर लीजिए। 1 का 77% कितना होता है? 7.7 होता है। कितना होता है? 7 अगर 77 निकालेंगे तो 0.77 आएगा। तो देखिए या तो 1 का 77% निकालिए कि कोई चीज 100% होती है, 100 + 77 करिए तो 177% निकाल दीजिए। कितना कर दीजिए? 177% निकाल दीजिए। तो 1 का 177% निकालेंगे तो 1 का 177 बटे क्या करेंगे? परसेंट के लिए 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.77 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 1 पॉइंट कितना आ गया? 77 आ गया। ठीक है,
अब देखिए क्या कर रहा है, दूसरे में 27% घटा रहा है। तो कोई चीज 100% होती है, 100% में अगर 27% घटाएंगे तो 100 में 27 पहले घटा दीजिए। देखिए 100 में 30 घटाएंगे 70 आ जाएगा, और 70 से 3 और है तो 70 3 73 हो जाएगा। तो 73% होता कितना है, 73% होता है 73/100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.73। कितना होगा, 0.73। तो यहाँ लिख सकते हैं 0.73। कितना आ गया, 0.73। अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 7 3 1 10 हो जाएगा 0, फिर 7 7 14 1 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा। मतलब 2 पॉइंट कितना हो रहा है हमारा, 50 हो रहा है। तो पहले था 2, अब कितना हो गया, 2 से हमारा हो गया 2.5 हो गया है ना। तो एक्चुअल में बढ़ा कितना, 0.5 बढ़ा, कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ा, और किस पे बढ़ा, 2 पर। तो 2 करिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा आ जाएगा 50/2। कितना होगा, 50/2। अब जब सॉल्व करूंगा तो 25% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 25% आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 6 सेकंड इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी समय एक बिजली का खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है और उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई याद करें। देखिए ये क्वेश्चन आप जाके ढूंढ लीजिएगा, कोई भी इसको नहीं बताया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन अगर पहली बार करके जाएंगे तो आपसे पेपर में नहीं बनने वाला अगर बिना करके जाएंगे। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर मान लीजिए उसकी एच ऊंचाई, खंभा एच ऊंचाई है, उसकी छाया 42 बन रही है, और फिर क्या है 12 है तो उसकी छाया कितनी बन रही है, 16। हमेशा क्या करिए, एक्चुअल ऊंचाई को ऊपर रखिए, अपॉन क्या करिए, कितनी उसकी छाया बनी तो छाया को नीचे ले जाइए। तो यह चपान हमने क्या मान लिया, यह चपान हमारा 12 हो गया। ये बराबर आप कर दीजिए, कितनी एक्चुअल में है तो 12 है तो 12 करिए, अपॉन कर दीजिए 16 कर दीजिए, तो हमारा 16 हो जाएगा। एच बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 42 हमारा उधर जाएगा तो 12 मल्टीप्लाई कितना होगा, 42 होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा हमारे 16 का 16 रहेगा। आप सॉल्व कर लीजिए तो एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा। देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एच बराबर कैसे निकलेगा, 4 से देखिए, 4 से आपका 4 बार जाएगा और 4 से आपका 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 से 2 बार आपका 6, 4 से 3 बार आपका 12, अपॉन 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 से 3 बार, 4 से 1 बार हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो 31.5 आपका राइट आंसर आने वाला है। एक्चुअल में इसकी लंबाई कितनी थी खंबे की, 31.5 थी। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, एक्चुअल ऊंचाई को ऊपर रखना है, छाया को नीचे रखना है, बराबर दूसरे वाली की ऊंचाई की एक्चुअल ऊंचाई को ऊपर रखना है और छाया को नीचे रखना है, फिर सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है, अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है और वह आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से और शेष दूरी 95 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। इसके मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, अगर डेली क्लास कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था, कभी भी अगर दूरी समान होती है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड आपका होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, और एक्स और वाई क्या होते हैं, इनकी स्पीड होती है। ये तभी लगेगा जब आपकी डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि आधी आधा डिस्टेंस बोल रहा है दोनों में। अगर आधा आधा ना होता तो फिर हम इसके दूसरी से मेथड लगाते। देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना है आपका 57 है, 57 करिए, मल्टीप्लाई 95 है तो 95 करिए, अपॉन इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 7 5 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 5 4 9 5 14 1 15 कितना हो जाएगा, ये 15 मतलब 152 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसको सॉल्व करना, देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 से कट करिए, 2 से 7 बार जाएगा, ठीक है, और ये 2 से 12 2 से 6 बार जाएगा, 19 चौक 76 कितना होता है, 19 से आपका 4 बार जाएगा, 19 से आपका 5 बार जाएगा, कितना जाएगा 5 बार। तो अगर एक्चुअल में देखेंगे तो कितना आ गया 4 से, देखिए इसको आप कट करने की जरूरत मत करिए, 57 मल्टीप्लाई 5 है, अपॉन कितना दिया है 4 दिया है। अब हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड, कौन सी जो आपकी एवरेज स्पीड आई है, तो एवरेज स्पीड कितनी है 57 है, 57 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 करिए, और टोटल क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम कितना है 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 से आपका 5 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 5 बार। देखिए 5 से 25 हो जाएगा, 25 सत्ते कितना होता है 175 का, 175 का 5 17 कैरी होगा, और 25 पंचे कितना होता है 125 और 17 जोड़ दीजिए, 125 और 17 जोड़े तो 125 10 35 हो जाएगा, और 35 और अगर 135 में 7 जोड़ते हैं तो 142 हो जाएगा, कितना होगा 142। तो 1425 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा 1425। देखिए ये तभी लगेगा एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा जब आपका डिस्टेंस जो दूरी तय कर रहे हैं वो इक्वल हो, मतलब आधी आधी हो या तो इक्वल हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका जांच करें। देखिए माध्यिका भी क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे करने वाले, माध्यिका जांच करना है तो पहले इनको आरोही अवरोही क्रम में जमाइए। क्या करिए, आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। पहले देखिए छोटे से बड़े क्रम में जमाइए, इसमें से सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे 52 है
तो मैं 52 को लिखूंगा। 52 के बाद क्या है 68 है, 68 को लिखूंगा। 68 के बाद कौन सा हमारा 88 है, तो मैं 88 को लिखूंगा। फिर हमारा 90 है तो मैं 90 को लिखने वाला हूँ। 90 के बाद देखिए सबसे छोटा कौन सा हमारा 110 है, तो मैं 110 को लिखूंगा। फिर 110 के बाद कौन सा हमारा दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो 134 दिया है, फिर 152 है, 134 लिखिए, फिर 152 लिखिए, फिर 152 के बाद हमारा कितना है 180 दिया गया। टोटल कितने हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब फिक्स है, ठीक है। अब देखिए एवरेज जो आपकी माध्यिका होती है इनको आरोही अवरोही क्रम में जमाइए और बीच का नंबर होता है। तो अगर आप देखें 8 पर हैं तो 3 यहाँ से हटा दीजिए और 3 यहाँ से हटा दीजिए, ये 3 हट जाएंगे। ये बचे हमारे 2 बीच के, कौन बचा, बीच के 2 बचे। इन दोनों को जोड़िए, 90 प्लस कितना करिए 110 करिए और अपॉन के कर दीजिए 2 कर दीजिए। तो 90 110 जोड़ेंगे 200 होगा, 200 में 2 का भाग देंगे तो आपका 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर सम ना होता, जैसे 8 टोटल कितनी संख्या थी 8 थी, तो हमने बीच के 2 नंबर लिए अपॉन 2 किए। अगर इसमें से विषम संख्या आती मतलब 9 संख्या होती तो बीच वाला हो जाता कौन सा, 5वीं संख्या हो जाती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रतिवर्ष ब्याज पर 4000 का साधारण ब्याज क्या होगा, निकटतम पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिन दिया नहीं गया ना समय दिया गया, तो आपको दिन या तो क्या निकालना है, मंथ निकालना है। तो देखिए इसी में आपका कैलकुलेशन में टाइम बढ़ेगा। देखिए 12 फरवरी है तो इसको क्या करिए 2024 को पहले चेक करिए कि लीप ईयर है क्या है। तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या करिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दीजिए। तो 2024 है, 24 में 4 का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो फरवरी हमारा कितनी होगी 29 दिन का, तो 29 में अगर 12 घटा देंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 आ गया, ये हो गया। अब फरवरी के बाद हमारा मार्च आएगा, तो मार्च कितने दिन को होता है, 31 दिन को होता है। प्लस हमको कहाँ तक जाना है, अप्रैल तक, तो हमको 13 तक तो आना है, तो 13 से इसमें प्लस कर देंगे। तो जोड़ दीजिए 3 1 4 7 4 11, तो 11 का 1 करेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, तो आपका ये 6 हो जाएगा कैरी मिला के। मतलब टोटल कितने दिन हो गए, 61 डेज होने वाले हैं। साधारण ब्याज है तो हर दिन क्या होगा, पैसा बराबर लगेगा, बराबर लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हमारा एसआई कितना बनेगा, एसआई बराबर आपका हो जाएगा टोटल 4000 रुपए पर, कितने पर 4000 रुपए पर कितने दिन के लिए 61। लेकिन ये दिन है तो इसको ईयर में बदलने के लिए 365 से नहीं डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये लीप ईयर है तो 366 से डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करिए, कितना परसेंट चल रहा है, 5 पॉइंट कितना चल रहा है, 5.25 चल रहा है। और पॉइंट कर दीजिए 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए। अब देखिए अगर 61 से इसको कट करेंगे, देखिए 6 बार दिया है तो 61 से आपका 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 1 0 2 0, तो यहाँ से देखिए 1 0 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर दशमलव हटाना 2 0 और उतार लीजिए तो 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 हमारा नीचे बचा हुआ है। अब देखिए 4 दिया है, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर देखेंगे तो 4 से 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, बचेगा हमारा 4 पंचे 20 और 20 से कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 21 होगा। अब देखिए और यहाँ पर देखिए 6 दिया है और 1 दशमलव भी लगा, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 6 आएगा, ठीक है। 6 से आपका कितनी बार जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। कितना होगा, 6 से 3 बार 18 हो जाएगा, 18 3 21, 3 आया, 6 पंचे 30, तो आपका कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना होगा 35। देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, तो 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 35 रुपए साधारण ब्याज बनने वाला है। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन को, देखिए है बहुत आसान, लेकिन आप पेपर में इसको छोड़ने वाले मेरे को पता है, क्योंकि इसको निकालने में आपको तो क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस नहीं। आप हमेशा याद करिए, पहले देखिए लीप ईयर है कि साधारण ईयर है। अगर लीप ईयर है तो 29 दिन की फरवरी होगी, 29 में 12 को घटाइए तो आपका 17 आया। 31 दिन का मार्च होता है और कहां तक जाना है 13 फरवरी तक, इनको जोड़ लीजिए। अब ये दिन है तो दिन से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ईयर बनाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर D% की छूट और फिर उसके उतने ही समतुल्य की एक और छूट देकर 346 रुपए में बेचा, और अगर वस्तु का अंकित मूल्य 1730 रुपए है तो डी का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। अंकित मूल्य मतलब उसका एमपी कितना दिया गया था, मतलब अंकित मूल्य उसका था 1730 रुपए। कितना था 1730 रुपए, लेकिन वह 2 डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए में दे दिया, बेच दिया उसको 346 रुपए में बेच दिया। अब डिस्काउंट कैसे दे रहा है पहले ये समझ लीजिए। डिस्काउंट पहले D% का डिस्काउंट दिया, फिर उतना ही मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बची उस पर भी उतने ही % का डिस्काउंट दे दिया। तो आप कभी भी इस क्वेश्चन में गलती मत करिएगा। देखिए इसको शॉर्ट तरीके से करना है, 1 सेकंड में करना है। कैसे करना है देखिए, अगर आप देखेंगे तो क्या दिया है 6 पंचे 30, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब कितना गुना है 5 गुना दिया है। कितना 5 गुना दिया, तो आपका रेशियो बन जाएगा 5 रेशियो कितना बनेगा 1 बन जाएगा। मतलब 5 रुपए से कितने रुपए की छूट दे दिया, 4 रुपए की छूट दे दिया। कितना दे दिया
₹4 की छूट दे दी है। अब एक्चुअल में देखेंगे तो टोटल छूट कितनी हुई, ₹4 की हुई, तो डिस्काउंट तो बराबर दिया होगा, मतलब ₹4 की छूट हुई तो आपने कितने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, दो रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब एक पर ₹2 का डिस्काउंट, एक पर ₹2 का डिस्काउंट, तो कितने का ओवरऑल डिस्काउंट होगा, ₹2 का डिस्काउंट हुआ और 5 से क्या, किस पर 5 पर, तो नीचे 5 जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करिए, 2/5 ही कितना होता है 40%, मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो डी आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आएगा 40। देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर 4/5 कर देंगे, 4/5, तो 4/5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा और 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपका आंसर तो 40% आ रहा है, क्योंकि 80/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा, लेकिन वो मेथड गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वैल्यू, देखिए जैसे एक पर डिस्काउंट दिया फिर जो वैल्यू आती है उस पर डिस्काउंट लगता है, तो अगर इस प्रकार से होता है तो आपको इस प्रकार करना है, क्योंकि देखिए ओवरऑल ₹4 का डिस्काउंट हो रहा है तो दो ही रुपए का तो डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि वो समतुल्य बोला है, ठीक है ना, तो दो रुपए का होगा तो 2/5 करेंगे तो आपका 40% आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 70 डिग्री, 85 डिग्री और 95 डिग्री है तो चौथे कोण का मान क्या होगा। मैंने पूरे सब क्वेश्चन करा चुके हैं, अगर पूरी क्लास देख रहे हैं तो मान लीजिए एएलपी का एग्जाम जो होने वाला है और जेई का, सबके लिए बहुत कारगिल होने वाला है। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 70 डिग्री है प्लस 85 डिग्री है और प्लस 95 डिग्री, और चौथे कोण को मैं मान लेता हूँ यह x डिग्री है, तो आपका कितना हो जाएगा 360 के बराबर होगा। लेकिन अगर जो बच्चा दिमागदार होगा तो पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, देखिए ये होता है 18, मतलब 180 का 2 गुना होता है। तो अगर आप देखेंगे ये 95 दिया है और 85, 95 जोड़ोगे तो कितना उड़ जाएगा हमारा 180, क्योंकि देखिए 85 और 5 इधर आ जाएगा तो 90, 9 दूनी 18, मतलब 180 चला गया। इसमें से बचा हमारा 180, तो 180 में 70 घटा देंगे, तो 180 में अगर आप 70 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, आप ही बताइए कितना बचेगा। तो 180 में अगर 70 घटा देंगे तो 110 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको देखिए बहुत से लोग हैं तो इसको फिर जोड़ेंगे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि आप स्मार्ट अप्रोच अपनाने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो राधिका की औसत चाल क्या होगी। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप गलती मत करिएगा, समय बचाना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन देखिए ये नहीं देखता है कि आप कितना आपको नॉलेजफुल है, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने सही हुए ये देखता है। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, देखिए एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपान कितना होता है, टोटल टाइम होता है, बस और कुछ नहीं होता। देखिए क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस जोड़ लीजिए, 400 है 200 है तो 4 2 6, आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 630 टोटल डिस्टेंस आ गया। अपॉन क्या करिए, अपॉन टोटल टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपान क्या होता है स्पीड होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है स्पीड होता है। मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, 230 किलोमीटर कितने से जा रहा है, तो 230 किलोमीटर 46 से जा रहा है तो 46 करूंगा, और टाइम है तो प्लस करूंगा, और 400 जो है हमारा 400 उसको कितने से जा रहा है तो 100 से जा रहा है तो 100 से कर दूंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये हमारा आ गया 630 किलोमीटर, 46 से अगर भाग दें 23 दूना 46 और 10 बचेगा, 2 से भाग देंगे तो आपका ये 5 आ जाएगा। फिर प्लस करिए, ये कितना है देखिए 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4 बचेगा, तो ये 4 हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो 5 4 9, 9 से भाग देंगे 63, तो 9 7 63, आपका 70 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। तो देखिए आपको अगर समय बचाना है तो इस प्रकार की स्मार्ट ट्रिक अपनानी है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इसमें भी स्टेप आप कट कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे, पहले फार्मूला लगाएंगे फिर अलग अलग करेंगे, इस प्रकार से करने वाले हैं ना तो क्वेश्चन का आंसर लाने बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 58K764 एक ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो K² - 3K का मान क्या होगा। मैंने आपको विभाज्यता रूल का बहुत ही शॉर्ट वीडियो पूरा हमने निचोड़ उसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देखिए K का 11 का विभाज्यता रूल क्या कहता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए। देखिए अल्टरनेट नंबर कौन सा होगा, 7 और 4 को जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 8 कितना हो जाएगा 11 8 आपका 19 हो जाएगा। ये आप बराबर किसके रखिए, यहाँ पर अल्टरनेट नंबर 6 को जोड़िए, 6 प्लस K होगा, फिर इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 6 5 11, तो आपका 11 प्लस कितना होगा, ये आपका 11 प्लस कितना आ जाएगा, आपका K आने वाला कितना आएगा, K आएगा। तो देखिए K का विभाज्यता रूल ये कहता है कि दोनों को जोड़िए, या तो दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, या क्या होना चाहिए 0 ना आए तो फिर क्या आना चाहिए 11 का मल्टीपल। तो अगर देखिए यहाँ पर 19 आ रहा है तो यहाँ पर भी हमको 19 लाना है, क्योंकि देखिए 19 19 होगा तो बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं K में क्या जोड़ूं, तो K के स्थान पर मैं क्या रख दूं 11 में, तो यहाँ पर मैं 8 अगर रख देता हूँ तो 11 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 बराबर कितना हो जाएगा 19, मतलब हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो K का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो यहाँ पर इसका मान निकालना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा माइनस 3K, तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 24 घटाएंगे तो आपका 4 से 4 0 हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 40 आपका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, देखिए
कपड़े के दो टुकड़ों की लंबाई 96 मीटर तथा 144 मीटर है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसमें बिना किसी शेष दोनों टुकड़ों को समान रूप से काटा जा सके। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अधिकतम लंबाई पूछता है कि उसको बराबर बराबर हिस्से में दिया जाए, तो इसका एचसीएफ निकालता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, एक तो उसका गुणनखंड कर लीजिए या इनका अंतर ले लीजिए। अंतर से भी आता है, देखिए अंतर जब इसका निकालेंगे तो 144 में अगर 6 जाएगा तो 14 में अगर 6 जाएगा तो 8 6 14 तो आपका 8 हो जाएगा, ये बचेगा 13। तो 13 में अगर 9 जाएगा तो 9 4 13, तो आपका 48 आ गया। तो या तो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, या तो 48 ही होगा, नहीं तो इसका मल्टीपल होगा। तो अगर आप देखिए 48 दूना 96, यहाँ तो चला जा रहा है 48, देखिए इसका भाग जा रहा है, अगर 3 बार ले जाइए 48 कितना होता है 144। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 48 होगा। कितना हो जाएगा 48 होगा। अगर ये भाग ना जाता इसमें या इसमें तो हम इसको क्या कर लेते, मल्टीपल लेते। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 48 वो संख्या होगी जो अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या होने वाली है, जो बराबर बराबर बिना कट के भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 3 अनुभागों ए, बी और सी के कुल 120 विद्यार्थी हैं। तीनों अनुभागों का औसत 85 है। अनुभाग बी और सी के औसत 88 हैं। अनुभाग ए का औसत 78 है। तो ए के विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम मिक्सचर एलिगेशन से बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 120 विद्यार्थी हैं। तीनों को मिलाकर एवरेज कितना हो रहा है 85 हो रहा है। तो पहले यहाँ पर मैं किसका लूंगा, बी प्लस सी का लूंगा। कितना लूंगा, बी प्लस सी का। तो जो बी प्लस सी का कितना है, ये 85 है, 85 रखूंगा। ए का कितना है, तो ए का देखिए 78 है, 78 रखूंगा। अब तीनों का मिलाकर कितना है 85, तो उनको बीच में रखेंगे। कितना रखेंगे, बीच में। अब इनका क्रॉस करिए, तो क्रॉस इसका इधर करिए, इसका इधर करिए। देखिए 78, 85 में अगर 78 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये 2 होगा और 5 2 7, कितना आ जाएगा 7। देखिए किस प्रकार से घटाना है, 15 में 8 जाएगा तो आपका 7 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 85 है, क्या है, देखिए यहाँ पर 85 नहीं है। अब देखेंगे, अगर देखिए 88 दिया है, क्या दिया है, बी और सी का कितना दिया है 88। इसको सुधार लीजिए, ये कितना दिया है आपका 88 होगा। तो यहाँ पर भी हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल आपका तो 85 ही दिया है, और ए वाला कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अब 88 में अगर 85 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो इनकी संख्या आ जाएगी, किसकी संख्या निकल के आएगी, तो इनकी जो ए बी सी मतलब विद्यार्थी हैं उनकी संख्या निकल के आ गई। मतलब बी और सी की संख्या कितनी है 7 है, और ए की कितनी है 3 है। तो टोटल कितनी संख्या हो रही है 10 हो रही है, जबकि एक्चुअल में दिया कितना है, टोटल है 120 है। तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक बराबर 12। तो हमको पूछ रहा है कि एक कितने विद्यार्थी हैं, तो एक कितना है 3 है। तो एक बराबर अगर 12 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 36 आएगा। देखिए इस पे गलती मत करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गया था। देखिए बी और सी का कितना है 88 है, ए का 78 है, और तीनों का मिलाकर कितना है 85 है। ये बच्चों की संख्या निकलती है, क्या निकलता है उनका रेशियो। तो टोटल 10 हो रहा है, जबकि 120 दिया है, तो एक बराबर 12 हो जाएगा, 3 बराबर आपका 36 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि a अपान बी बराबर 4/5 है और b अपान सी बराबर कितना दिया है 15/16 दिया है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए अगर इसको आप 2 से 3 सेकंड में करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालना सीखिए। अब रेशियो ऐसा नहीं है कि आप पूरा लिखिए फिर उसके बगल बगल में प्लेस करिए फिर उसका मल्टीप्लाई करिए, ऐसा नहीं करना है। आप अगर देखेंगे कुछ कॉमन इसमें यही निकल जाता है। ए और बी है, यहाँ देखिए बी और सी है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ बी कितना है, बी यहाँ पर 15 है और यहाँ पर कितना है 5 है। तो एक ही जगह पर अलग अलग होती है वैल्यू, नहीं होती है। तो इसको अगर आप क्या करिए, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको 15 बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी 15 है। तो अगर इसको 15 बना दीजिए, और नहीं तो फिर इसको क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए। तो इसको 15 बनाना आसान है। तो 15 बनाने के लिए क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रेशियो कहता है कि अगर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई तो फिर मेरे को ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब ए और बी और सी का हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। क्या होगा, देखिए एक हो जाएगा 4 से 3 बार आपका 12 हो जाएगा, और बी का देखेंगे तो यहाँ पर भी 15 है और 5 या 15, मतलब हमारा यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। और सी का कितना निकल जाएगा, सी का हमारा 16 निकल जाएगा। अब इसमें रख दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा सी का स्क्वायर कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। माइनस करेंगे ए का स्क्वायर, ए कितना है 12, तो 144 करेंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे हमारा क्या होगा, वही सेम चीज दिया है, तो 256 प्लस कितना दिया है 256 प्लस कितना हो जाएगा 144, क्योंकि सेम वैल्यू है प्लस के साथ है। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। तो 6 में अगर 4 जाएगा तो आपका 2 होगा, 5 में 4 जाएगा तो आपका 1 होगा, 2 में 1 जाएगा तो आपका 1 होगा। अपॉन कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 होगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, और 2 1 3 1 आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 16 से कितनी बार जाता है, 16 7 112 होगा, और 16 से 16 दूना 32 होगा। कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 8 होगा, 16 पंचे 80। तो 7/25 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखिए, इनको जब तक रेशियो बराबर नहीं होगा तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताने के लिए मैं बता देता, लेकिन अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 550 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 12, 16 और 24 से विभाज्य हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है 12, 16, 24 से विभाज्य हैं, तो पहले इनका क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए एक तो गुणनखंड विधि होती है, लेकिन मैं सबसे अच्छा आपको बताता हूं, सबसे सिंपल, कि आप इनमें से सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए। देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी है 24। क्या है, 24। इसमें देखिए फर्स्ट संख्या से भाग दीजिए, 12 दूना 24, मतलब 12 चला गया, तो मतलब 12 से कोई कॉमन नहीं। 16 से अगर भाग देंगे तो 16 से देखिए भाग नहीं जा रहा है, मतलब 16 क्या है, 8 दूनी 16, तो 8 3 24 चला जाएगा, लेकिन बचेगा 2, तो 2 से नहीं जा रहा है, मतलब 2 बच रहा है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देखिए 24 से चला ही जाएगा, तो 24 दूना कितना, 48, 48 इसका कहते हैं क्या हो जाएगा, एलसीएम होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमको 550 और 700 के बीच में लेना है, तो अगर 48 से आप देखिए 48 से इसके आसपास ले जाइए, ऐसी संख्या ले जाइए जो इससे डिजिबल हो, तो अगर आप ले जाएंगे तो 576 ऐसा नंबर होता है। कौन सा होता है, 576। देखिए 440 को 10 बार ले जाएंगे तो नहीं हो जाएगा, फिर से 440 में, क्योंकि 440 हो जाएगा, अब फिर आप 48 आप जोड़ते हैं, 480 हो जाएगा, और 480 में फिर 48 जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 500 आपका आएगा। कितना आएगा, 500, आपका 500 कितना आएगा, 528 आएगा। कितना आएगा, 528। फिर जब 48 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 576। कितना आएगा, 576 आ जाएगा। किससे, 48 से डिजिबल है, कितनी बार जाएगा, तो अगर 48 डिजिबल करते हैं तो आपका 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर अगर इसमें अगर आप क्या जोड़ते हैं, 576 में फिर 48 जोड़ते हैं तो आपका नंबर कौन सा आएगा, देखिए 48 जोड़ लीजिए तो 8 6 कितना हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12 हो जाएगा, मतलब आपका 624 होगा। इसी प्रकार फिर 48 जोड़ेंगे तो 676 आएगा। कितना आएगा, 676। तो देखिए अब 676 होगा, जब अगला नंबर जोड़ेंगे तो अगर देखिए 48 जब जोड़ेंगे तो 76 है, 24 से जुड़ेगा, 48 है 700 आ जाएगा। हमको 700 तक जाना ही, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 1 2 3, टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर आपका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, आपको समझाने के लिए इस प्रकार किया हूं, अगर करना है तो आप अलग से भी कर सकते हैं। 48 है तो पहले 1 से 50 तक है, तो 550 में क्या करिए, 48 का भाग दीजिए, पूरा भाग दीजिए, जो संख्या आती है फिर क्या करिए, 700 में 48 का पूरा भाग दीजिए, फिर उसको घटा सकते हैं। देखिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 होता है, 676 9 के, ये आपका 672 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 672 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12:21 समानुपाते 8:x में x का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आप क्लास डेली देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आसान है तो आपसे बन जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा है, उसको थोड़ा मेहनत करिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को आने की जरूर पूरी संभावना है। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे तो 100% कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दबा के इसको शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।